नमस्ते। आज की इस चर्चा में हम हिंदी साहित्य और भक्ति काल के एक ऐसे चमकते हुए सितारे की दुनिया में कदम रखने जा रहे हैं जिनकी चमक सदियों बाद भी बिल्कुल फीकी नहीं पड़ी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं महान कवि सूरदास जी की। आज की हमारी ये प्रस्तुति सिर्फ कुछ ऐतिहासिक तथ्यों का पुलिंदा नहीं है, बल्कि ये उन गहरी भावनाओं, उस संगीत और उस असीम भक्ति को समझने की एक कोशिश है जिसने पूरे के पूरे एक युग को बदल कर रख दिया। तो चलिए इस दिलचस्प साहित्यिक यात्रा पर चलते हैं और डीकोड करते हैं कि आखिर क्यों सूरदास को सगुण भक्ति धारा का सर्वोच्च शिखर माना जाता है। चलिए सबसे पहले एक नजर डाल लेते हैं कि आज हम किन विषयों को कवर करने वाले हैं। पहले हम देखेंगे सूरदास जी का जीवन परिचय, फिर उनकी प्रमुख रचनाएं और काव्य शैली। उसके बाद हम भ्रमर गीत के दार्शनिक संवाद पर बात करेंगे, फिर उनकी काव्य विशेषताओं और रस को समझेंगे और अंत में देखेंगे उनकी महान साहित्यिक विरासत को। भाग 1, सूरदास का जीवन परिचय। अगर हम उनके जीवन के सफर को देखें तो सूरदास जी का जन्म 1478 में रेणुका क्षेत्र में हुआ था। वैसे कुछ विद्वान मानते हैं कि उनका जन्म दिल्ली के पास सीही नाम के गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम रामदास सारस्वत था। लेकिन उनकी इस जीवन यात्रा में सबसे बड़ा और ऐतिहासिक मोड़ तब आया जब मध्य जीवन में उनकी मुलाकात गुरु वल्लभाचार्य से हुई। ये सिर्फ एक आम मुलाकात नहीं थी, ये एक ऐसा पल था जिसने उनका पूरा आध्यात्मिक जीवन ही बदल दिया। आपको बता दूं कि गुरु से मिलने से पहले सूरदास दास्य भाव यानी एक सेवक की तरह दीनता की भक्ति में गाया करते थे। लेकिन वल्लभाचार्य जी से ब्रह्म संबंध मंत्र मिलने के बाद उनका नजरिया पूरी तरह बदल गया। वे सख्य भाव यानी एक मित्र के भाव में आ गए। इसके बाद उन्होंने अपना पूरा जीवन श्रीनाथ जी के मंदिर में कीर्तन करते हुए बिता दिया और आखिरकार 1583 में पारसोली में उनका निधन हुआ। भाग 2, प्रमुख रचनाएं और काव्य शैली। अब बात करते हैं उनके उस खजाने की जो वो हमारे लिए छोड़ गए हैं। सूरदास की 3 सबसे प्रामाणिक रचनाएं मानी जाती हैं। इनमें सबसे मशहूर है सूरसागर, जिसमें भगवान कृष्ण की लीलाओं का बहुत ही विस्तार से वर्णन किया गया है। दूसरी है सूरसारावली, जो असल में उनके विचारों का एक पूरा सार हमारे सामने रखती है। और तीसरी, जो तकनीकी रूप से बहुत ही खास है, वो है साहित्य लहरी। इसमें पूरे 118 पद हैं। ये रचना अपने दृष्टकूट पदों के लिए जानी जाती है, जहां अलंकार और नायिका भेद का ऐसा कमाल का इस्तेमाल हुआ है कि आप हैरान रह जाएंगे। ये साबित करता है कि सूरदास सिर्फ एक भावुक भक्त नहीं थे, बल्कि भाषा के भी बहुत बड़े शिल्पकार थे। दिलचस्प बात यह है कि इसी साहित्य लहरी के आखिरी पद में उन्होंने अपनी वंशावली का जिक्र भी किया है। उनकी मुख्य भाषा ब्रज थी और उन्होंने मुख्य रूप से मुक्तक काव्य और गेय पदों यानी ऐसे पदों की रचना की जिन्हें आसानी से गाया जा सके। अब जरा इस नंबर को देखिए, 1.25 लाख। ये वाकई हैरान करने वाला है। ऐतिहासिक मान्यताओं के अनुसार सूरसागर में मूल रूप से इतनी ही पदों की रचना की गई थी। सोचिए जरा, किसी एक व्यक्ति ने 1.25 लाख गेय पद रचे हों। हालांकि ये अलग बात है कि आज के समय में हमारे पास उनमें से सिर्फ 5000 पद ही बचे हैं। इन पदों में मुख्य रूप से भगवान कृष्ण की बाल लीलाओं, उनकी किशोरावस्था और गोपियों के उस असीम प्रेम को दर्शाया गया है। ये 1.25 लाख का आंकड़ा हमें बताता है कि सूरदास की साहित्यिक क्षमता और उनकी भक्ति की गहराई आखिर कितनी विशाल रही होगी। भाग 3, भ्रमर गीत, एक दार्शनिक संवाद। श्रीमद् भागवत पुराण के 10वें स्कंध पर आधारित भ्रमर गीत सूरसागर का सबसे दिलचस्प हिस्सा है। यहाँ गहरी फिलॉसफी और शुद्ध भावनाओं की सीधी टक्कर होती है। एक तरफ है श्री कृष्ण के मित्र उद्धव, जो मथुरा से ज्ञान और बुद्धि का संदेश लेकर आए हैं। वो गोपियों को निर्गुण ब्रह्म और योग अपनाने की सलाह देते हैं। अब क्योंकि उद्धव का रंग भी कृष्ण की तरह सांवला था, तो गोपियों ने उन्हें ताना मारते हुए भ्रमर यानी काला भौरा कह दिया। दूसरी तरफ है गोपियां, जो पूरी तरह से सगुण भक्ति, प्रेम और हृदय की आवाज का प्रतीक हैं। जब उद्धव ने उन्हें अपने योग का भारी भरकम ज्ञान दिया तो पता है गोपियों ने क्या कहा? उन्होंने उसे कड़वी ककड़ी बताकर सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि हमारा प्रेम तो उन चींटियों की तरह है जो गुड़ से ऐसे चिपक जाती है कि फिर अलग नहीं होती। उन्होंने खुद को उस हारिल पक्षी की तरह बताया जो उड़ते हुए भी अपनी लकड़ी को कभी नहीं छोड़ता। तो देखा जाए तो ये बहस सिर्फ 2 लोगों के बीच नहीं है, बल्कि ये दिमाग पर दिल की और ज्ञान पर प्रेम की एक बहुत बड़ी जीत है। और इस पूरे तीखी बहस का जो क्लाइमैक्स है वो इस एक लाइन में छिपा है, ऊधो मन न भय 10-20।
ये सिर्फ एक साधारण वाक्य नहीं है, ये एक ऐसा करारा जवाब था जिसने उद्धव के सारे बड़े बड़े ज्ञान को खामोश कर दिया। गोपियां उद्धव से कह रही हैं कि हे उद्धव, हमारे पास कोई 10-20 मन यानी 10-20 दिल नहीं है, हमारे पास तो बस एक ही मन था और वो तो श्री कृष्ण के साथ मथुरा चला गया। अब बिना मन के हम तुम्हारे इस योग और निर्गुण साधना को कैसे अपना लें? यह पंक्ति इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि जब दिल में सच्चा प्रेम हो तो उसके सामने दुनिया का कोई भी दार्शनिक तर्क नहीं टिक सकता। भाग 4 काव्य विशेषताएं और रस। अब अगर हम उनकी काव्य कला की बारीकियों पर आएं तो ये साफ हो जाता है कि वे शब्दों के कितने बड़े जादूगर थे। सबसे बड़ी बात, उन्हें निर्विवाद रूप से वात्सल्य रस का सम्राट कहा जाता है। उन्होंने एक छोटे बच्चे के रूप में श्रीकृष्ण की जो सजीव तस्वीरें अपने शब्दों से खींची हैं, वो दुनिया के साहित्य में शायद ही कहीं और मिलें। उनके पदों में एक खास तरह की मिठास है जिसे माधुर्य गुण कहते हैं। उन्हें सुनना कानों को बहुत सुकून देता है। अलंकारों की बात करें तो उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा से उन्हें खास लगाव था। उनका एक बहुत मशहूर पद है, चरण कमल बंदौ हरिराई। ये रूपक अलंकार का एक परफेक्ट उदाहरण है। इन सबके साथ सूरदास ने हमेशा भगवान कृष्ण के उस लोकरंजक रूप को सामने रखा जो आम जनता के बीच खुशियां बांटता है और उन्हें प्रकृति से जोड़ता है। भाग 5 सूरदास की साहित्यिक विरासत। इतिहास में सूरदास का कद कितना बड़ा है, ये समझने के लिए अष्टछाप का जहाज उपाधि को समझना जरूरी है। जब वल्लभाचार्य के पुत्र विट्ठलनाथ ने 8 सबसे महान कृष्ण भक्तों का एक ग्रुप बनाया जिसे अष्टछाप कहा गया, तो उसमें सूरदास को सबसे ऊंचा स्थान दिया गया। और जब सूरदास का निधन हुआ तो विट्ठलनाथ ने गहरे दुख में उन्हें पुष्टि मार्ग का जहाज कहकर पुकारा था। एक और बहुत ही शानदार बात यह है कि सूरदास कभी किसी राजा महाराजा के दरबार के मोहताज नहीं रहे। वे एक पूरी तरह से आज़ाद भक्त थे। क्या आप जानते हैं कि वो मशहूर सूफी कवि मलिक मोहम्मद जायसी के दौर के ही थे? और हाँ, कई किंवदंतियों में उन्हें खंजन नयन और मदन मोहन जैसे खूबसूरत नामों से भी याद किया जाता है। महान आलोचक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का ये कथन सूरदास जी की पूरी कला को एक वाक्य में समेट देता है। शुक्ल जी ने लिखा है कि सूरदास वात्सल्य रस का कोना कोना झांकाने वाले कवि हैं। इसका सीधा सा मतलब ये है कि बाल मनोविज्ञान और एक माँ बच्चे के प्यार का कोई भी ऐसा एंगल नहीं है जिसे सूरदास ने अपनी कविता में न पिरोया हो। इसी जादुई खूबी की वजह से रामचंद्र शुक्ल ने उन्हें जीवन उत्सव का कवि यानी जिंदगी के जश्न का कवि भी कहा था। ये इस बात को साबित करता है कि चाहे कितने भी आलोचक आएं, साहित्य दुनिया के दिग्गजों ने हमेशा सूरदास की कला के सामने अपना सिर झुकाया है। और अब इस शानदार सफर के आखिर में एक बहुत ही दिलचस्प सवाल उभर कर आता है। हिंदी में कहावत है, सूर सूर तुलसी ससी, जिसका मतलब है कि साहित्य के इस विशाल आसमान में सूरदास एक चमकते हुए सूरज की तरह हैं। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि बिना किसी शाही मदद के ब्रज भाषा में लिखे गए ये 500 साल पुराने पद, जिनमें गुड़ और चींटियां या कड़वी ककड़ी जैसी आम जिंदगी की चीजों का जिक्र है, वे आखिर आज भी हमारे आधुनिक दिमागों को और हमारी उलझी हुई भावनाओं को इतनी आसानी से कैसे समझा जाते हैं? ये सवाल हमें इस बात के लिए प्रेरित करता है कि हम केवल सूरदास के बारे में ऊपर ऊपर से न पढ़ें, बल्कि उनकी लिखी बातों को महसूस करें। इस महान कवि को करीब से समझने की हमारी ये चर्चा यहीं पूरी होती है। उम्मीद है आपको ये विश्लेषण पसंद आया होगा। ज्ञान और साहित्य की ऐसी ही और बातों के साथ फिर मिलेंगे।